जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बीयत मुकम्मल हो जाएगी तो दुनिया में एक नया बाब शुरू होगा। इस वक्त दुनिया भर में बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद होंगी और मुख्तलिफ सल्तनतें अपने अपने मफादात के लिए लड़ रही होंगी, मगर अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ऐसी ताईद और नसरत अता फरमाएगा कि बड़े बड़े लश्कर भी उनके आगे झुक जाएंगे। शुरू में अरब दुनिया में एक बहुत बड़ा फितना बर्पा होगा। 3 ताकतवर सरदार एक वक्त में इक़्तिदार के ख्वाहां होंगे, मगर कोई भी कामयाब न होगा। उसी दौरान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और सबको अदल व इंसाफ की तरफ बुलाएंगे। उनकी आमद से उम्मत एक झंडे तले जमा होना शुरू होगी। यह हदीस में आता है कि एक बड़े लश्कर को मक्का की तरफ भेजा जाएगा ताकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खत्म किया जा सके। लेकिन जब यह लश्कर जमीन के करीब पहुंचेगा तो जमीन इन सबको निगल जाएगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। इस अजीम वाक़ये के बाद दुनिया भर के मुसलमान उनकी तरफ मुतवज्जा होंगे और उनके हाथ पर बियत करेंगे। उनके दुश्मन भी जान जाएंगे कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि वही हैं जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सिर्फ एक हुक्मरान नहीं होंगे बल्कि एक रूहानी और दीनी रहनुमा भी होंगे। वो उम्मत को कुरान और सुन्नत की असल रूह की तरफ बुलाएंगे। उनके दूर में कुरान की हकीकी तालीमात को जिंदा किया जाएगा। सौद, जुल्म, फितना और फसाद खत्म होगा। जमीन अदल और इंसाफ से भर जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके ज़माने में माल इस कदर आम होगा कि कोई भी मोहताज बाकी न रहेगा। लोग सिदका लेकर निकलेंगे मगर लेने वाला कोई ना होगा। जमीन अपनी बरकतें निकालेगी, ज़राअत में इजाफा होगा, बारिशें खूब होंगी और लोग अमन व सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़ी बड़ी जंगें भी होंगी। एक मशहूर जंग जिसे मुलहमत अल-कबरी कहा जाता है, वो भी उन्हीं के ज़माने में होगी। मुसलमान और काफिर ताकतें आमने सामने होंगी। मुसलमान लश्कर में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़ियादत करेंगे और ये जंग अजीम कामयाबी पर ख़त्म होगी। उनके दूर में इस्लामी सल्तनत दुनिया के कोने कोने तक फैल जाएगी। बीतुल मुक़द्दस मुसलमानों का मरकज़ बनेगा और वहाँ भी अदल व इंसाफ कायम होगा। उनके साथ साथ अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी आसमान से नाजिल फरमाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दिमश्क की मशरकी सफ़ीद मीनार के पास होगा। वो उतरकर मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये इस बात की अलामत होगी कि आखिरी क़यादत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथ मिलकर दजाल का खात्मा करेंगे। ये मंजर उम्मत के लिए एक अजीम खुशखबरी होगा कि एक तरफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों एक साथ दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे और जुल्म और सितम का खात्मा कर देंगे।